गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग अनन्या। Good evening, ma'am.
Recording in progress. Good evening, Krishank. Good evening, ma'am. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बेटा? Ma'am, last class we discussed about Sanya and its types of Sanya. संज्ञा और टाइप्स ऑफ संज्ञा. ओके. अब मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था. Yes, ma'am, that examples. हाँ, किया है. Ma'am, I written up to only Jatiwachak, ma'am. ओनली जातिवाचक. क्या क्या लिखा है बेटा जातिवाचक के लिए? Ma'am, Jati. Ma'am, Jati. Ma'am, I written Jatiwachak like. 1 second, ma'am. Like a Purush, Stri, Purush, Stri, Jantu. ओके. Like that, ma'am. पुरुष, स्त्री, जंतु. ओके. आपने एक पुरुष लिखा. पुरुष मीन्स Purush means man, ma'am. All the boys will consider as a one बॉयज, boy. मैन. यस. अगर आप उसका ही नाम लिख दिए, सपोज व्यक्तिवाचक संज्ञा will get. हाँ, व्यक्तिवाचक हो जाएगा. पुरुष का नाम में क्या लिख सकते हैं आप बताइए? किसी लड़के का नाम राम. राम. आपका भी नाम, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा. लिखिए. इन व्यक्तिवाचक मैम. हाँ. अनन्या, आपने किया है बेटा होमवर्क? यस मैम. क्या किया है बेटा? मैम आई रोट ऑल. ओके, बताइए क्या क्या लिखा है. मैम लाइक व्हाट? मैम शुड आई टेल फ्रॉम लाइक फर्स्ट? हाँ. मैम फॉर व्यक्तिवाचक आई रोट राम, दिल्ली, गंगा, भारत, रामायण. रामायण. वेरी गुड. और फॉर जातिवाचक? लड़का, नदी, शहर, किताब, जानवर. वेरी गुड. भाववाचक? बचपन, बचपन, जमानदारी, खुशी, ईमानदारी. सर मैम ईमानदारी, खुशी, विराता, मिठास. वेरी गुड. जोशिका, आपने क्या किया है बेटा? अनम्यूट करिए. जोशिका. जोशिका, अनम्यूट. जोशिका, आर यू देयर और नॉट? जोशिका. जोशिका, टू डिवाइस. जोशिका, अनम्यूट बेटा. ओके. कृषांक, आपने लिखा? क्या क्या लिखा बेटा? मम्मी. यस. जातिवाचक के लिए आपने लिखा. व्यक्तिवाचक के लिए क्या क्या लिखा? मैम व्यक्तिवाचक के लिए मैं एक राम, कृषांक, पृथ्विका. यस. और ताजमहल. वेरी कुतुब गुड. मीनार. कुतुब मीनार. ओके. तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो गए. भाववाचक के लिए क्या लिखा आपने? यस. जोशिका के. जोशिका, कैन यू अनम्यूट बेटा? जोशिका. ओके. भाववाचक के लिए बताएंगे कृषांक? Mom, did you ask something? यस बेटा. भाववाचक.
Mom, for भाववाचक I wrote खुशी दुख, हाँ। खुशी दुख हम्म। हम्म। और खुशी, ईमानदारी ईमानदारी, सब। यस। हाँ, वो जो हमारे फीलिंग्स के नाम है ना बेटा, उसको ही हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? Yes, mom. ओके, अब देखिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, बताइए। संज्ञा के विकार विकार विकार, विकार का मतलब समझते हैं? दोनों mom. संज्ञा का मतलब, विकार का मतलब नहीं समझते? Mom, I never पढ़िए heard तो क्या this लिख before. रहे हैं? संज्ञा के विकार मतलब, विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज होना। चेंज होना किसका? संज्ञा का। संज्ञा शब्दों का परिवर्तन मतलब संज्ञा कब कब अपना रूप बदलती है, कब वो चेंज हो जाती है। अब क्या इसका मतलब क्या समझे कृषांक? अनन्या आप भी कैमरा ऑन कर लो ना बेटा। जोशिका आप हैं नहीं है बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जोशिका अनम्यूट बेटा। Yes, लास्ट। ma'am. Ma'am, I'm यस, here. ओके। कैमरा ऑन कर लो जोशिका। यस, वेरी गुड। नाउ इट्स ओके, अभी कोई कैमरा ऑफ नहीं करेगा। जोशिका कैमरा, हाँ। विकार मतलब संज्ञा कब कब अपना रूप बदलती है, मतलब संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द हमने समझ लिया, उसके प्रकार भी समझ लिए कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, मतलब किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा करते हैं। अब वो बदल कब है? अब जैसे मान लो लड़का शब्द है, हमने बोला लड़का संज्ञा शब्द है, लेकिन उसका रूप बदलता कब है? ठीक है, लड़का जो है, कभी कभी हम लड़के भी तो लिखते हैं, लड़कों भी लिखते हैं ना? ऐसे हम कब लिखते हैं? Yes, ma'am. कब लिखते हैं? लड़का लड़कों मतलब क्या? मतलब संज्ञा अपना रूप तीन समय पे बदलती है। संज्ञा का विकार अर्थात संज्ञा में परिवर्तन, संज्ञा के स्वरूप स्वरूप में परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन, सॉरी, While we are writing sentences. अभी पहले समझ लो बेटा। संज्ञा के स्वरूप में परिवर्तन मतलब संज्ञा का जो है रूप वो कब बदल जाता है? तो वो बदलता है जब, किस आधार पे बदलता है? वचन, वचन समझ में आया? वचन Vachan मतलब means plural, singular plural. सिंगुलर प्लूरल। तो संज्ञा जब अगर एक है तो हम उसको अलग तरह से लिखते हैं, राइट? Yes, ma'am. है ना? जैसे लड़का, एक लड़का है तो हम लिखेंगे लड़का। अगर सो मेनी बॉयज है तो हम क्या लिखेंगे? लड़के. लड़के। एक ही मात्रा लगाते हैं। मतलब संज्ञा का, इसको बोलते हैं संज्ञा का विकार, मतलब संज्ञा का रूप बदल जाना। तो किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में संज्ञा बदलती है? वचन, लिंग और Ma'am, कारक। यस बेटा। ma'am, I did not understand. जोशिका Yes, ma'am. मैं बता रही हूँ बेटा। जैसे संज्ञा मतलब आपने क्या समझा? संज्ञा मतलब नाम ना, नेम वाले शब्द, राइट? अब वो हम कभी कभी उसके स्पेलिंग्स भी चेंज करते हैं, राइट? तो क्या कब चेंज करते हैं? जब, तो वही संज्ञा के विकार मतलब उसके स्पेलिंग में चेंजेस आ जाना, परिवर्तन आ जाना। कब आता है परिवर्तन?
जब वचन, वचन समझते हो? वचन मतलब क्या? सिंगुलर। मैम सिंगुलर प्लूरल। हाँ, एक वचन बहुवचन। मान लो अगर एक गर्ल है, वन गर्ल, तो हम हिंदी में क्या लिखते हैं उसके लिए? लड़की लिखेंगे ना। और अगर सो मेनी गर्ल्स हैं तो हम क्या लिखते हैं? लड़कियां। 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 राइट, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो उसकी स्पेलिंग बदल गई ना, मतलब संज्ञा का जो रूप है वो बदल गया। तो कब बदला, किस किस सिचुएशन में बदला? वचन के उसमें। तो वचन के आधार पर संज्ञा का रूप बदल गया। दूसरा बदलता है हमारा संज्ञा का रूप लिंग के आधार पर। लिंग मतलब जेंडर। जेंडर। जैसे अगर लड़का है, उसका जेंडर चेंज करना है तो हमने उसको लड़की कर दिया। आदमी, औरत, माता, पिता, चेंज कर दिया ना हमने। भाई, बहन, पूरे शब्द चेंज हो गए। तो वचन के आधार पे, लिंग के आधार पे, और कारक, कारक जो होता है, जो हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बाद देखिए आप कारक चिन्ह आते हैं, में, से, के, द्वारा, के लिए, ऐसे आते हैं ना, पर, ऐसे शब्द आते हैं, उसको बोलते हैं कारक चिन्ह। वो मैं बाद में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे वचन के बारे में, ठीक है? ठीक है मैम। तो अब वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं, आप चाहें तो इसका नोट बना सकते हैं। तो वचन होता क्या है, किसे कहते हैं? पहले इसकी परिभाषा हम समझते हैं। संज्ञा की संख्या, संख्या मीन्स नंबर, बताने वाले शब्दों एक मिनट बेटा, आप लोग अपना माउस मत मूव करिए, मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन पे। Mom, that I only moved, mom, because I can't see while writing. Yes, अच्छा, ma'am. Ma'am, it's like totally zoomed in and also it's like on the top, so we cannot अभी see दिख रहा है anything. आपको? Yes, ma'am. ओके, वाले शब्दों को वचन कहते हैं, ठीक है? ये है वचन। वचन किसे कहते हैं? जो संज्ञा की संख्या बताए, नंबर बताए, ठीक है? तो वचन किसको कहते हैं जोशिका? हाँ मैम। किसे कहते हैं बताओ, पढ़ो, जो मैंने लिखा है उसको पढ़िए बेटा। वचन संध्या की संख्या बताने वाले शब्दों के वचन कहते हैं। शब्दों को वचन कहते हैं। संख्या मीन्स नंबर्स। नंबर। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं? मैम 3 टाइप्स। नो बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। ओनली 2 नो। इन इंग्लिश सिंगुलर और प्लूरल नो बेटा। हाँ यस मैम। हाँ, सेम थिंग इन हिंदी। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकवाचक, बहुवाचक। एक वचन, बहुवचन। एक मतलब वन, राइट? एक वचन, बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन मीन्स Many. मोर देन वन। Many. बहुवचन। एक मिनट बेटा, बहुवचन।
तो अगर एक है तो उसको बोलते हैं एक वचन, और अगर सो मेनी है तो उसको बोलते हैं बहुवचन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे आता है हम चेंज कैसे करें, क्या उसके रूल्स हैं। क्योंकि अगर कोई शब्द है बेटा, अगर उसको बोला जाए कि इसका वचन बदलिए, ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं। पता है किसी को रूल्स पता है वचन बदलने के नियम? किसी को पता है वचन बदलने के नियम? नहीं मैम। नहीं। तो देखो, पहले तो दो रूल्स होते हैं बेटा, एक तो विभक्ति रहित, एक विभक्ति सहित। अब विभक्ति रहित विभक्ति सहित घबराने की जरूरत नहीं। विभक्ति रहित मीन्स विदाउट कारक चिन्ह। मैंने कारक चिन्ह बताया ना, ने, से, में, पर, जो संज्ञा शब्द के पास, जैसे राम ने कहा, राम ने, नाम ने कलम से गृह कार्य किया, तो ने से जो है ना, इसको बोलते हैं विभक्ति। ये शब्दों को जो ने से में पर जो आता है उसको बोलते हैं कारक चिन्ह, मतलब विभक्ति। तो जब विथ कारक है या विदाउट कारक है तो रूल्स अलग अलग होंगे। अगर विदाउट कारक है मीन्स वो सेंटेंस में यूज नहीं है, वर्ड टू वर्ड हमको चेंज करना। जैसे हमने दे दिया, हमने शब्द दिया लड़का, और हमने बोला कि चलिए इसका वचन बदलिए, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ये सेंटेंस में तो है नहीं, ये विभक्ति रहित है। लड़का शब्द के आगे कोई ने से में पर कुछ लगा है? हाँ, नहीं लगा है ना। ये आ क्यों नहीं रहा है टेस्ट? ठीक है। तो लड़का का हम कैसे लिखेंगे? अगर एक है उसको बहुवचन में बदलना है तो कैसे करेंगे इसमें? लड़कों, लड़के। लड़के, यस। तो हम क्या करते हैं ना बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि लास्ट लेटर की जो मात्रा है ना, इसको देखना होता है हर शब्द। लेकिन सबसे पहला रूल है, वो मैं आप लोग को नोट्स में लिखवा दूंगी, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ। सबसे फर्स्ट रूल है ना, वो वर्ड का ना हमको लिंग पहचानना है कि वो कौन से जेंडर में है। ठीक है, वो बॉय है या गर्ल है, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर में है या फेमिनाइन जेंडर में है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर शब्द मान लो कि अब ये लड़का शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग, लड़का। पुलिंग, लड़का पुलिंग शब्द है। तो जब भी पुलिंग शब्द आएगा ना बेटा, और उसके लास्ट देखो, फर्स्ट रूल लिंग पहचानना है, राइट। सेकंड रूल लास्ट लेटर की मात्रा को देखते हैं। अब यहाँ पे लास्ट लेटर पे कौन सी मात्रा है? आ मात्रा की मात्रा। हाँ, तो अगर शब्द पुलिंग है और लास्ट लेटर पे आ की मात्रा है, तो हम ये आ की मात्रा को हटा देते हैं, क्या लिख देते हैं? मात्रा, ए मात्रा। ए की मात्रा, लड़के, है ना, ये हो जाएगा लड़के। सॉरी, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब मान लो ये तो था आ मात्रा। मान लो अब मैंने शब्द लिखा पेड़। पेड़ का लिंग क्या है बेटा, कोई बताएगा? पेड़ कौन सा जेंडर होता है? नपुंसक means doesn't consider as a boy or नो, girl. नो, नो, कृष्ण सुनो। हिंदी में, अब मैं पहले आप लोग को ना लिंग बताती हूँ। हिंदी लैंग्वेज में ना बेटा दो ही होते हैं जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। और हम उसको, हमारा जो है लिंग जो है, इसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उसके भी जेंडर होते हैं। अब देखो, बॉय गर्ल में तो हम पहचान लेते हैं कि ये बॉय है ये गर्ल है, ये स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है। लेकिन नॉन लिविंग, जैसे पेड़ मैंने लिखा, पेड़, फूल, कुर्सी, टेबल, ऐसे शब्दों, अब ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इनका हमको जेंडर कैसे पता चलेगा? तो इनका जानने का तरीका, अब इसकी जरूरत क्यों है, सबसे पहले ये समझो।
क्यों हमको नॉन लिविंग थिंग्स का जेंडर जानना है? इसलिए जानना है कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं बेटा, तो हमारी जो क्रिया है, एक्शन वर्ड जो है, वो भी चेंज होती है। अगर बॉय है तो जाता है, गर्ल है तो जाती है, राइट? बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता ना। इंग्लिश में ही हो या शी, दोनों के लिए हम गो ही लिखते हैं, गो और कम, वहां चेंज नहीं होता, राइट? बट हिंदी में हमारा चेंज हो जाता है ना, आ की मात्रा और ई की मात्रा लगती, जाता जाती, है ना? तो चूंकि हमारी क्रिया जो है, हमारा जो एक्शन वर्ड है, उसमें चेंज होता है, इसलिए हमको नॉन लिविंग थिंग्स का भी जेंडर जानना जरूरी है, तभी हम सेंटेंस सही तरीके से लिख पाएंगे। आगे बात समझ में? अब इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का तरीका ये है कि कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उसके आगे मेरा या मेरी जोड़िए, या फिर उसे सेंटेंस बनाइए और देखिए कि क्या फिट होता है। जैसे पेड़, पेड़ से कोई सेंटेंस बनाओ जिसमें क्रिया शब्द का प्रयोग हो। कृषांक बनाओ, बताओ। या मेरा या मेरी जोड़ के बोलो, पेड़ के आगे मेरा फिट होगा या मेरी फिट होगा, बताओ। अनन्या सोचिए। I think so, Mary. मेरी पेड़, अनन्या मेरी पेड़ होता है? Mary? Ma'am, I don't think so. मेरा पेड़, देखो, पेड़ ऊंचा होता है हम बोलते हैं ना, होती है नहीं बोलते ना, है ना? पेड़ बड़ा है, बड़ी है नहीं बोलते ना, यह वो पेड़ बहुत बड़ा है। कृषांक समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes, कृषांक ma'am. मेरी बात समझ में? हाँ, तो पेड़ का जेंडर क्या हो गया? पुल्लिंग Yes, हो ma'am. गया। आई बात समझ में? तो अब देखो, अब हमने पहचान लिया कि ये पुल्लिंग है। अब हमको सेकंड रूल क्या देखना है, इसके लास्ट लेटर पे मात्रा है कि नहीं। तो मात्रा है इसमें, लास्ट लेटर पे मात्रा है जशिका? नहीं, ma'am. नहीं है। तो अगर शब्द पुल्लिंग है और लास्ट लेटर पे मात्रा नहीं है, देन नो चेंजेस, हम उसको एज सच वैसे ही लिखते हैं। आए समझे? कभी भी बेटा अगर आपको पेड़ ऐसे पुल्लिंग शब्दों का लिंग वचन बदलने को आए, जो उसमें कि लास्ट लेटर पे मात्रा नहीं है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ पुल्लिंग शब्दों का सिर्फ आ मात्रा वाला ही एक ही मात्रा होते हैं। बाकी जो भी मात्रा वाले शब्द होंगे, जैसे कि आदमी, आदमी मीन्स मेन होता है, तो मेन तो नाम से ही पता है ना कि ये तो पुल्लिंग है, राइट? तो इसके लास्ट लेटर पे क्या मात्रा है बेटा? ई कौन मात्रा. सी? ई की मात्रा। तो नो चेंजेस, आदमी का आदमी ही लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ गए बात मेरी? लेकिन ये रूल सिर्फ वर्ड टू वर्ड अप्लाई होंगे, सेंटेंस में रूल दूसरे होते हैं बेटा। ये सिर्फ शब्दों को शब्दों में बदलना है। तो अब पहले हम लोग ना प्रैक्टिस करते हैं लिंग पहचानने के। मैं कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के नाम बोलूंगी, आप लोग बताना कि वो कौन सा जेंडर है। जैसे मान लीजिए पुस्तक, उसके आगे मेरा या मेरी कुछ भी जोड़ो, जोड़ के सोचो, पुस्तक क्या हो सकता है? मेरा पुस्तक. अनन्या आप बोलिए। Ma'am, I also think it's मेरा पुस्तक. मेरा पुस्तक नहीं, मेरी पुस्तक। करेक्ट सेंटेंस है मेरी पुस्तक। वो पुस्तक अच्छी है, हम बोलते हैं कृषांक, ये कहानी की पुस्तक बहुत अच्छी है, अच्छा है नहीं बोलते, अच्छी है। कृषांक Yes, ma'am. समझ रहे हो बात? ये Yes, ma'am. पुस्तक बहुत अच्छी है, हम बोलते हैं ना, अच्छा है नहीं बोलते ना, अच्छी। Yes, ma'am. तो अच्छी है तो वो कौन सा जेंडर हो गया? स्त्रीलिंग. स्त्रीलिंग। जोशिका आप समझ रहे हो? Yes, ma'am. अच्छी है मतलब, तो पुस्तक का जेंडर क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। अब वैसे मान लो कुर्सी, कुर्सी बताइए, जोशिका बताइए, कुर्सी के आगे क्या फिट होगा, मेरा या मेरी? मैम, मेरी कुर्सी.
यस, ये मेरी कुर्सी है, तो कुर्सी का जेंडर क्या हो गया जोशिका? मैम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। समझ गए? मेज, मेज, मेज बताओ। टेबल होता है ना, उसको क्या होगा? ये मेरा मेज है। मेज क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, पुल्लिंग। फूल, फूल का बताओ। मेरी फूल। नो, मेरा फूल, मेरा फूल। मेरा फूल। देखो, फूल सुंदर होता है, फूल कोमल होता है, हम ऐसे लिखते हैं ना, होता है लिखते हैं ना, फूल के लिए, होती है नहीं लिखते। तो फूल का जेंडर क्या हो गया? पुलिंग मैम। स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, पुलिंग। पुल्लिंग। समझ गए? अब ऐसे ही मैं और भी वर्ड्स दूंगी। पेंसिल। मेरी पेंसिल। यस, तो कौन सा जेंडर हुआ? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो जब हम उसके लिए सेंटेंस भी फॉर्म करेंगे ना बेटा, तो क्रिया में ई की मात्रा लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अनन्या, जोशिका, कैमरा ऑन करो बेटा। अब चलो, मान लो खिड़की। अनन्या, खिड़की का बताइए। मैम मेरा। अगर खिड़की ओपन है तो उसको कैसे बोलेंगे? ओपन है खिड़की तो क्या बोलेंगे हिंदी में? कृषांक, क्या बोलेंगे? खिड़की अगर ओपन है तो उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? खुला। नहीं, खुली। खिड़की खुली है, खिड़की खुली है। अनन्या समझ रहे बेटा? तो यस मैम। तो खिड़की का जेंडर क्या हो गया? स्त्रीलिंग मैम। स्त्रीलिंग। अब दरवाजा, मान लो दरवाजा क्लोज है, तो उसको क्या बोलोगे? या ओपन है? दरवाजा ओपन है, उसको क्या बोलोगे कृषांक? खुली दरवाजा। हाँ, क्योंकि दरवाजा खुला है। हम ये बोलते हैं ना, दरवाजा बहुत बड़ा है, खुला है ना? तो दरवाजा का लिंग क्या हो गया? पुल्लिंग। समझ गए? अब देखो, कुछ चीजें ऐसी है ना बेटा, जिनको कि परमानेंटली पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में रख दिया गया है। जैसे सारी भाषाओं के नाम, लैंग्वेज के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। देखो, हम बोलते हैं ना, हैदराबाद में तेलुगु बोली जाती है, बोली जाती है, बोला जाता है करेक्ट वर्ड नहीं है, बोली जाती है ना? जोशिका समझ रहे बेटा? तो जितने भी लैंग्वेज के नाम है वो स्त्रीलिंग है। आप समझ गए? और जितने रिवर्स के नाम है, नदियों के नाम, क्योंकि नदी बहती है, न कि बहता है। हम बोलते ना, एक सुंदर नदी बह रही है, बह रहा है हम नहीं बोलते। कृषांक, आप समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, तो नदी का जेंडर क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो जितने भी रिवर्स के नाम है वो स्त्रीलिंग होते हैं, लैंग्वेज के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे ही माउंटेन्स के नाम, माउंटेन्स के जितने नाम है, माउंटेन्स के नाम, वो सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्योंकि हम क्या बोलते हैं? पर्वत ऊंचा, पर्वत मीन्स माउंटेन, पर्वत ऊंचा होता है। हम ये नहीं बोलते कि होती है, पर्वत ऊंची होती है, हम ऐसा बोलते हैं कृषांक? नो मैम, ऊंचा होता है। होता है। तो माउंटेन्स के नाम क्या हो गए? पुल्लिंग। वैसे ही जितने भी मेटल्स के नाम है, जैसे गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिर्फ डायमंड। चांदी, ओनली, हाँ, ओनली चांदी, सिल्वर को छोड़ के, ओनली सिल्वर जो है वो स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी मेटल के नाम है ना बेटा, वो सब पुल्लिंग। सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो समझ गए? लैंग्वेज के नाम, रिवर्स के नाम स्त्रीलिंग, माउंटेन्स के नाम, और चांदी को छोड़ के सारे मेटल्स के नाम पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद देखो, जितने ओशंस के नाम है ना, समुद्र के नाम, ओशंस के नाम भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। रिवर्स स्त्रीलिंग और ओशंस सी पुल्लिंग।
याद रहेगा? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी कि किसको कितना याद है। ओके, अच्छा अब चलो Okay, और ma'am. भी कुछ, हाँ और भी शब्द मैं पूछती हूँ। हाँ चलिए जोशिका आप बताइए, हवा, हवा से कोई वाक्य बनाइए और बताइए कि हवा कौन सा वो है लिंग। Ma'am, I don't know what is meant by Hava. हवा मीन्स एयर। अनन्या आप बताइए। कृषांक, अनन्या। Ma'am, हवा, कृषांक, अनन्या। ma'am, can you repeat what should we do? जैसे As in, हवा है ना, जैसे विंडो से बहुत अच्छी, हम क्या बोलते हैं, हवा आ रही है, हवा चल रही है बोलते हैं ना। खिड़की से बहुत अच्छी हवा आ रही है, ठंडी हवा चल रही है। जोशिका समझ रहे हो आप? ठंडी हवा चल रही है, तो अब ये कौन सा लिंग हो गया? ma'am, Striling? स्त्रीलिंग, क्योंकि चल रही है। कृषांक समझ गए बेटा? Yes, ma'am. पानी, अब बताओ पानी, पानी कोल्ड है, उसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? पानी ठंडी है. नो, ठंडा है। पानी ठंडा है. पानी ठंडा है, तो पानी का लिंग क्या हो गया कृषांक? पुल्लिंग हो गया. पुल्लिंग हो गया। इस तरह से आपको समझ में आएगा। वैसे ही सड़क, रोड, सड़क जाती है हम बोलते हैं, ये सड़क हमारे घर को जाती है, हमारे स्कूल को जाती है, तो सड़क का लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग। स्ट्रीट, गली, ये गली हमारे घर जाती है, तो गली भी जो है वो स्त्रीलिंग हो गए। तो इस तरह से जो है हम लिंग पहचानते हैं, शब्दों का लिंग। अब जैसे आप ना अपने घर में जितनी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाइए। अब नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइए कि वो आपको समझ में आया कि वो कौन सा लिंग है। जैसे कि चूल्हा, जिसपे खाना बनता है ना स्टोव पे, चूल्हा, उसको हिंदी में बोलते हैं चूल्हा, तो उसका लिंग क्या होगा? Ma'am, I think so. It's Striling. आप बताइए जोशिका। चूल्हा, स्टोव, जिसपे खाना कुक करते हैं। Ma'am, Striling? नो, चूल्हा पुल्लिंग शब्द है। चूल्हा जल रहा है, माँ ने चूल्हा जलाया, या जलाई नहीं, जलाया। ठीक है कृषांक, समझ गए? Yes, ma'am. जैसे राइस, राइस पुल्लिंग शब्द है। चावल पक रहा है, तो चावल जो है वो, राइस जो है वो पुल्लिंग शब्द है। दाल जो है, पल्सेस, दाल जो है वो स्त्रीलिंग है, दाल पक रही है। सब्जी पक रही है, वेजिटेबल्स स्त्रीलिंग, दाल स्त्रीलिंग, रोटी, चपाती स्त्रीलिंग। आए समझ में? तो आप ना आपके घर में जितनी चीजें हैं ना बेटा, जैसे अब बताओ पंखा, फैन, फैन का क्या होगा लिंग? फैन, पंखा, जोशिका, पंखा चल रहा है ना पंखा आपके पीछे? ठंडी हवा देती है. I पंखा think so. चल रहा है। Ma'am, pulling? Pulling, ma'am. पुलिंग, पंखा चल रहा है। कूलर चल रहा है ना? इस Hmm. तरह से जो है। अच्छा बताओ, चप्पल, हम लोग चप्पल पहनते हैं ना पैर में, उसके लिंग क्या होगा बताओ? Ma'am, pulling? नहीं, हम क्या बोलते हैं, मेरी चप्पल बोलते हैं ना, मेरा चप्पल नहीं बोलते, मेरी चप्पल। तो चप्पल का लिंग क्या हो गया? Striling. स्त्रीलिंग। जूता, शूज, Ma'am, pulling.
पुल्लिंग, मेरा जूता, तो जूता पुल्लिंग, चप्पल स्त्रीलिंग। चश्मा, चश्मा मैम पुलिंग। पुल्लिंग, यस पुल्लिंग, मेरा चश्मा। अनन्या कहाँ हो बेटा, आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट करिए क्लास में। चश्मा पुल्लिंग। स्कूल बैग, स्त्रीलिंग। नहीं, बैग को क्या बोलते हैं बेटे? मेरी बैग बोलते हो या मेरा बैग बोलते हो? मेरी बैग। मेरा बैग, मेरा बैग, तो स्त्री पुल्लिंग शब्द। शर्ट, अच्छा देखो शर्ट, देखो बहुत यह ना बहुत फनी बात है। शर्ट जो है बॉयज का ड्रेस है। शर्ट तो बॉयज पहनते हैं ना, अब गर्ल्स भी पहनने लगी हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो वो मेन वियर है ना शर्ट। तो शर्ट और टी शर्ट दोनों, उसका लिंग क्या है, कोई बताएगा? मैम मेरी, आई मीन मेरी शर्ट, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। शर्ट तो है बॉयज का, बट वो है लिंग उसका स्त्रीलिंग है। मेरी शर्ट, मेरी टी शर्ट, बोलते हैं ना ये मेरी शर्ट है, ये मेरी टी शर्ट है ना। शर्ट पैंट ये सब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब वैसे ही आप और भी शब्द आप बताइए, कोई और शब्द। बेड, मेरा बेड, मेरा बिस्तर, तो बेड क्या हो गया, पुल्लिंग मैम, शब्द। मैम बेड से मेरी बेड ना मैम। नो बेटा, मेरा बेड, मेरी बेड नहीं होता, मेरा बेड। वो थोड़ा ना आप लोग को बोलते नहीं है ना, आप लोग इतना रेगुलर हिंदी, रेगुलर हिंदी बोलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है ना। हाँ मैम। अभी देखो, जितने ट्रांसपोर्ट के हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे बस, ट्रेन। अब बताओ बस, स्कूल बस, तो स्कूल बस क्या होगा, कौन सा लिंग होगा बस का? क्या आई बोलते हैं? थिंक सो पुल्लिंग मैम। पुल्लिंग। तुम बताओ जोशिका, मैम स्त्रीलिंग। कैसे स्त्रीलिंग पहचाना? मैम मैं बस से जाती है। मैं बस से जाती हूँ, तो आपने बस चलती है। कृषांक, हम क्या बोलते हैं, बस जा रही है। स्कूल बस जा रही है हम बोलते हैं, रहा है नहीं बोलते, राइट। तो कौन सा लिंग हो गया वो, स्त्रीलिंग। ट्रेन, ट्रेन, मैम स्त्रीलिंग। ट्रेन, ट्रेन पुल्लिंग मैम, स्टेशन, जाते हाँ हैं। ट्रेन स्टेशन पर आ गई, न कि गया, राइट। आ गई, ट्रेन आ गई, मेरी ट्रेन छूट गई, ट्रेन आ गई, तो ट्रेन का लिंग क्या हो गया, स्त्रीलिंग। जहाज, पुल्लिंग। फ्लाइट, जहाज, मैम पुल्लिंग। कैसे पहचाना, सेंटेंस बता। जहाज उड़ती है न, उड़ता नहीं है ना, उड़ती है। कृषांक, आपको यस समझ में आ रहा मैम। है बेटा, आप बोर नहीं ना हो रहे हैं? मैम, बोर नहीं हो रहे हो ना बेटा? नो मैम। न, ओके। अच्छा बताओ कि वो बादल, बादल, मैम स्त्रीलिंग। तो बताओ जोशिका। मैम इवन आई थिंक इट्स स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, अनन्या। मैम आई आल्सो थिंक इट्स स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अच्छा, अब उसके आगे ब्लैक कलर, काला या काली जोड़ो, काला बादल हम बोलते हैं या काली बादल बोलते हैं? बादल। काली, काला बादल। काला बादल बोलते हैं ना, काली बादल नहीं बोलते हैं, काला बादल। तो क्या हो गया लिंग उसका, पुल्लिंग। पुल्लिंग हो गया। काला बादल, आसमान में काला बादल छाया हुआ है। छाया, या छाई नहीं है, छाया है। बारिश, मैम स्त्रीलिंग। हाँ बारिश होती है, न कि होता है, बारिश हो रही है। घर, मैम स्त्रीलिंग।
हम पुल्लिंग। पुल्लिंग, मेरा घर बहुत बड़ा है। घर बड़ा है हम बोलते हैं, मेरा घर बड़ा है। ठीक है। अच्छा, और क्या शब्द दे तुम लोग को? बैड। हाँ, बैड बोला। और क्या हो सकता है नॉन लिविंग थिंग्स में, बताओ? कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर, पुल्लिंग। फोन, मेरा फोन, पुल्लिंग, है ना? तो अभी ये समझ में आ गया ना कैसे नॉन लिविंग थिंग्स में हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है लिंग। आप लोग ना बेटा सोचना, इस पे ना बहुत सोचना, और सोच के अगर डाउट है तो मुझसे पूछना कि मैम इसका लिंक क्या होगा। अब मैं बताती हूँ वचन बदलने के रूल्स। वो तो बता दिया पहचानना कैसे। तो मैंने बताया कि अगर फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल हमने क्या बताया है, शब्द का क्या पहचानना है? वचन थी लिंग। लिंग पहचानना है, लिंग पहचानना है। सेकंड रूल क्या है? लास्ट वर्ड मात्रा। लास्ट लेटर की मात्रा देखनी है। ठीक है। तो शब्द अगर पुल्लिंग है और लास्ट लेटर पे आ की मात्रा है तो ए की मात्रा में उसको बदल देंगे। बाकी किसी भी अगर मात्रा नहीं है या कोई और मात्रा है मम तो मम हम मम क्या if there बेटा? is बड़ी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा will get छोटी की मात्रा and last will get या चंद्र वो बिंदु। वो दैट इज फॉर स्त्रीलिंग बेटा, नॉट पुल्लिंग। yes mom I'm telling for हाँ, striling। हाँ, अभी मैं पुल्लिंग की बात कर रही हूँ। पुल्लिंग शब्द पे पहले फोकस करें। अगर शब्द पुल्लिंग है, लास्ट लेटर पे मात्रा नहीं है या आ अगर नहीं है देन नो चेंजेस। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा लगाते हैं। बाकी कोई भी मात्रा हो तो नो चेंजेस। तो बेसिकली देखा जाए तो पुल्लिंग शब्दों में सिर्फ आ की मात्रा में चेंज होता है, बाकी किसी में नहीं होता, राइट? यही हुआ ना, बात यही हुई। मात्रा नहीं है या कोई और मात्रा है तो भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ आ की मात्रा को हम ए की मात्रा करते हैं। अब अगर स्त्रीलिंग शब्द है, शब्द स्त्रीलिंग है, अब देखो, अगर शब्द स्त्रीलिंग है, हमने पहचान लिया फर्स्ट रूल, शब्द स्त्रीलिंग है। अब हमको क्या देखना है, सेकंड रूल हमारा क्या है, लास्ट लेटर की मात्रा। तो अगर अगर आखिरी के अक्षर पर मात्रा मात्रा नहीं है। पुल्लिंग में क्या हो रहा था, मात्रा है तो, मात्रा नहीं है तो क्या हो रहा था, नो चेंजेस। लेकिन यहाँ पे मात्रा नहीं है तो क्या करेंगे हम, तो ए की मात्रा विथ डॉट, जैसे जैसे मान लो कि शब्द है, अब देखो रात। रात शब्द का पता है, रात शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना रात हो गई, है ना? रात हो गई हम बोलते, गया नहीं बोलते। तो रात शब्द स्त्रीलिंग है, लास्ट लेटर पे मात्रा नहीं है, तो हम इसको पुल्लिंग में कैसे लिखते हैं, रातें। देखा, ए की मात्रा विद डॉट। समझ में आया? शब्द अगर स्त्रीलिंग है, लास्ट लेटर पे मात्रा नहीं है, देन पुट ए की मात्रा विद डॉट। If word is in pulling, there is a no matra at the last letter, then no changes. In pulling, no changes. In striling, a की मात्रा with dot. Understood? Joshika, one more example. Suppose bath.
बात शब्द पता है, बात का लिंग क्या होता है? बात भी जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है। हम बोलते हैं ना मेरी बात हुई, मैंने उनसे बात की, राइट, ऐसे बोलते हैं ना। तो बात का क्या हो जाएगा लिंग? स्त्रीलिंग। हाँ, तो इसको कैसे हम पुल्लिंग में, उसमें बहुवचन में कैसे बदलेंगे? बातें, एक की मात्रा विथ डॉट। समझ में आ गया? रातें, बातें। तो ये है स्त्रीलिंग विदाउट मात्रा, लास्ट लेटर देयर इज नो मात्रा। इफ आ मात्रा विल बी देयर, अगर आ मात्रा है तो add a with चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु समझते हो ना? यस मैम। चंद्र बिंदु। जैसे अब देखो एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। जैसे शब्द है माता। माता मीन्स मदर। मदर तो स्त्रीलिंग ही है ना, है कि नहीं? कृषांक, जोशिका, अनन्या, यस मैम। है ना? यस मैम। आ की मात्रा है लास्ट लेटर पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? पुल्लिंग में हम ए की मात्रा लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? मैम। यहाँ पर हम, मैम। हाँ, अगर शब्द स्त्रीलिंग है, लास्ट लेटर पे आ की मात्रा है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए विथ चंद्र बिंदु, माताएं। आया समझ में? कैसे लिखते हैं? माताएं। वैसे ही एक और शब्द है, जैसे कि मान लीजिए कि लता। लता पता है किसको बोलते हैं? लता भी स्त्रीलिंग शब्द है। लता क्रीपर्स होते हैं ना, क्रीपर्स। यस मैम। उसको हिंदी में लता बोलते हैं। तो क्रीपर्स, लता भी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, राइट? तो यस मैम। इसको हम कैसे बदलेंगे? लताएं। 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 लताएं, समझ गए? वैसे ही अब आता है, अगर छोट बड़ी की मात्रा है, तो अभी कृषांत ने बताया था ना कि बड़ी की मात्रा को हम क्या करते हैं? शब्द अगर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, देन नो चेंजेस। इफ मैम वर्ड, दैट we would change the बड़ी की मात्रा into छोटी की मात्रा हाँ, and we would रिप्लेस बड़ी की मात्रा इन विथ छोटी की मात्रा एंड ऐड या विथ चंद्र बिंदु। यस मैम। ठीक है? नदी, नदियां, तो सबसे पहले ये बड़ी की मात्रा को हम छोटी कर देते हैं और ऐड कर देते हैं या विथ चंद्र बिंदु। वैसे लड़की ही, लड़की। हाँ, जैसे लड़की, लड़की में भी देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, लास्ट लेटर पे बड़ी की मात्रा है, तो हम क्या लिखेंगे? लड़कियां, लड़कियां, सॉरी। करेक्ट? आगे समझ में? लड़कियां। मैम। बस अब मान लो कि ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा, जैसे है बहू। Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, I have another class. Can I leave? हाँ हाँ, बस बेटा हो गया, मैं भी करने वाली हूँ, सब 8 हो गया ना। बहुएं, ऊ की मात्रा में भी ए विथ चंद्र बिंदु। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डिटेल में आप लोग को नोट्स लिखवाऊंगी बेटा। ओके, नाउ यू कैन लीव। Okay, ma'am. अभी आपको क्या करना है? कुछ शब्दों के 5 वर्ड्स लेना, एनी 5 वर्ड्स, एंड चेंज, वचन बदल के मुझे बताना, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। Okay, ma'am. वचन बदले। ओके, नाउ यू कैन लीव चिल्ड्रन। लीव बेटा, लीव।